हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीजीबीटी टेट आज 22 जून 2024 को कंडक्ट करवाया गया। एचपीजीके की वीडियो और एनवायरमेंटल स्टडीज वाला सेक्शन जो 30 क्वेश्चन थे उनको हमने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम साइकोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी सेक्शन से पूछे गए थे। क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट थे, ओके, ज़्यादा टफ नहीं थे। ओके, शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक तत्व नहीं है? तो थॉट्स, अटेंशन, परसेप्शन, ये कंपोनेंट्स हैं कॉग्निशन के। ओके, यहाँ पूछा है कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो फीलिंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, भावना। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट फॉलोज फॉलोइंग सीक्वेंस। प्रोक्सिमोडिस्टल जो विकास में इसमें कौन सी दिशा होती है? तो प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट की सीक्वेंस फॉलो होती है वो होती है सेंटर टू पेरिफेरी। ओके, केंद्र से परिधि की ओर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सेंटर टू पेरिफेरी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज बेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय। कारण प्रभाव संबंध सर्वोत्तम किस तरीके से निर्धारित होते हैं? तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज बेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, प्रयोग द्वारा ये सर्वोत्तम तरीके से निर्धारित होते हैं। ओके, प्रयोग विधि द्वारा, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन फोर्थ है, विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। जन्म से, बर्थ से, या गर्भाधान से, शिशुकाल से, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम प्रोसेस देखें डेवलपमेंट की तो ये स्टार्ट प्रीनेटल स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। ओके, प्रीनेटल स्टेज से, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है गर्भाधान, तो हम इसको ऑप्शन बी लेकर चलेंगे। ओके, कंसेप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, गर्भाधान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ऊर्जित तथा निर्देशित व्यवहार है। एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्टेड बिहेवियर इज। एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्टेड बिहेवियर इज मोटिवेशन। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, अभिप्रेरणा होती है ऊर्जित और निर्देशित व्यवहार। सिक्स्थ क्वेश्चन है, परावर्तित चिंतन का विकास होता है। रिफ्लेक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग फिलिंग द ब्लैंक स्टेज। जो रिफ्लेक्टिव रीजनिंग होती है ये जीन पैजे की कौन सी स्टेज में होती है? तो जीन पैजे की ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है, जो लास्ट स्टेज है। ओके, डेवलपमेंट की अकॉर्डिंग टू जीन पैजे। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है परावर्तित चिंतन का विकास। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? अमंग द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्रोपोनेंटेड बाय। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है जीन पैजे ने, गार्डनर ने दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है गार्डनर ने। एरिक्सन ने दी है, कौन सी थ्योरी दी है आपको बताना है। इसका क्वेश्चन भी आया है, अभी आगे इसका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछा गया है इसी पेपर में एरिक्सन की थ्योरी से। ओके, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी है, और करेक्ट आंसर तो इसका होगा ऑप्शन डी पियाजे। ओके, एट्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फिलिंग द ब्लैंक्स ईच चाइल्ड ड्रॉज हिज और हर ओन मीनिंग ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन। फिलिंग द ब्लैंक्स के अनुसार प्रत्येक बालक या बालिका वातावरणीय सूचना का अपने अनुसार अर्थ निकालता है। तो यह है संरचनावाद का सिद्धांत। ओके, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार ईच चाइल्ड ड्रॉज हिज ओन मीनिंग ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन। ओके, अपने तरीके से वो कंस्ट्रक्ट करता है मीनिंग को। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, संरचनावाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंडिंग एक्सक्यूजेज फॉर वंस फेलियर इज। अपनी असफलता के बहाने ढूंढना है। फाइंडिंग एक्सक्यूजेज फॉर ओन फेलियर इज रियलाइजेशन। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसके बीच में क्वेश्चन बच गए। क्वेश्चन नंबर 10 है पहले, एरिक्सन के अनुसार, ये आ गया एरिक्सन का क्वेश्चन। एरिक्सन के अनुसार स्व पहचान संकट फिलिंग द ब्लैंक्स अवस्था से संबंधित मुख्य विकासात्मक तत्व है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, आइडेंटिटी क्राइसिस इज द मेजर डेवलपमेंट टास्क एसोसिएटेड विद फिलिंग द ब्लैंक स्टेज। ये कौन सी स्टेज में आती है? ये आइडेंटिटी क्राइसिस आती है एडोलेसेंस स्टेज में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एडोलेसेंस स्टेज में आती है आइडेंटिटी क्राइसिस। ओके, ये स्टेज होती है 12 से 18 ईयर्स तक। ओके, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लेटेंसी स्टेज इज characterized by सुप्तावस्था। सुप्तावस्था की विशेषता है। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है? लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, इसमें जो किड्स हैं, बच्चे हैं, वो फोकस करते हैं एनर्जी ऑन क्रिएटिंग आइडेंटिटीज थ्रू देयर हॉबीज, फ्रेंड्स एंड स्कूल। ओके, यानी इसमें पीर रिलेशन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पीर रिलेशन, साथी समूह संबंध। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है वन फैक्टर इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज। देखिए इस क्वेश्चन में एज सच क्लियरिटी नहीं है अभी। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सिमेंटिक मेमोरी स्टोर्स आर्थी स्मृति में संचित होता है। सिमेंटिक मेमोरी जो होती है, इसमें क्या क्या स्टोर होता है पूछा है। ये जो सिमेंटिक मेमोरी होती है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ओके, लॉन्ग टर्म मेमोरी है ये। इसमें आपकी जनरल नॉलेज, कॉन्सेप्ट, फैक्ट और जो भी आपकी जनरल नॉलेज होती है वो इसमें स्टोर होती है डेली लाइफ की। तो उसमें करेक्ट होगा ऑप्शन ए, लाइफ इवेंट्स। ओके, सिमेंटिक मेमोरी स्टोर्स लाइफ इवेंट्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है साउंड ऑफ बेल इन पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी इज। अब जो घंटी बजती है पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, जो कुत्ते के साथ एक अनुप्रयोग किया गया है पावलोव के द्वारा, उसमें जो घंटी है वो कौन से स्टिमुलस का काम करती है या रिस्पॉन्स का काम करती है? कंडीशनल, कंडीशनड या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है या स्टिमुलस है? तो जो बेल बजती है वो कंडीशनड स्टिमुलस का काम करती है। ओके, कंडीशनड स्टिमुलस, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, कंडीशनड स्टिमुलस। पावलोव ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, और इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है फिल इन द ब्लैंक्स इज द फर्स्ट स्टेज इन द मोटिवेशनल साइकिल। मोटिवेशनल साइकिल में पहले जो स्टेज है वो क्या होती है? तो सबसे पहले आती है नीड। ओके, आवश्यकता। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फिलिंग द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग सेलेक्टेड सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू द फोकस फॉर प्रोसेसिंग। फिलिंग द ब्लैंक्स संचित संवेदी सूचना को प्रक्रमण हेतु फोकस में लाने की प्रक्रिया। सो प्रिसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग सेलेक्टेड सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू द फोकस फॉर प्रोसेसिंग। ओके, प्रिसेप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है टैट, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? टैट की फुल फॉर्म होती है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। टैट इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग। जो ये जो टैट है प्रोजेक्टिव टेक्निक है, इस किसके लिए, किसके मेजर के लिए इसका इस्तेमाल होता है, किसके मापन के लिए? तो इसमें पर्सनैलिटी का टेस्ट किया जाता है। ओके, थीमेटिक प्रोजेक्टिव टेक्निक में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, टैट इज ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन। इंडिविजुअल डिफरेंस, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है वो किन में पाई जाती है? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके इंटेलिजेंस में पाई जाती है। कई प्रकार के बच्चे होते हैं, आदमी होते हैं, इंटेलिजेंस सबकी अलग अलग होती है। एटीट्यूड डिफरेंट होता है, पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है अकॉर्डिंग टू फ्राइड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी इज। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की कार्यकारी शाखा है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी इज ईगो। ओके, ईगो क्या करती है? ये इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बना के रखती है ये। ओके, ये रियलिटी में हो जाती है। इड जो होती है ये इनकी अलग की दुनिया होती है, यानी जो आपके ख्याली पुलाव होते हैं, दिमाग में चले होते हैं। ओके, ये इड के अंतर्गत आते हैं। और सुपर ईगो आपके अंदर का एक टाइप से भगवान होता है। ओके, या आपके अंदर का गॉड होता है। और ईगो होती है ये रियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। ओके, रियलिटी प्रिंसिपल को। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, ईगो, अहम। क्वेश्चन नंबर 20 है अकॉर्डिंग टू पियाजे वन ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित एक प्रक्रिया है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे वन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 21 है प्लेटो ऑफ लर्निंग सिग्निफाइज। प्लेटो ऑफ लर्निंग सिग्निफाइज जो अधिगम का पठार है, या आप लर्निंग कर रहे हैं, या आपका ग्राफ है, ऐसे आप लर्निंग कर रहे हैं और आपका जो लर्निंग का प्लेटो आ जाता है, यानी आपका ग्राफ स्टेट चढ़ने लगता है, यानी आपके अधिगम में ठहराव आ जाता है। ओके,
लर्निंग हाल्ट, ओके, यानी आपकी लर्निंग जो है कुछ समय के लिए रुक जाती है, ठहराव आ जाता है इसमें, तो ये प्लेटो दर्शाता है, लर्निंग का प्लेटो। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एरिक्सन हैज एम्फेसाइज्ड, ये आ गया एरिक्सन से क्वेश्चन, एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत में बल दिया है। जो एरिक्सन का व्यक्तित्व सिद्धांत है इसमें किस किस फैक्टर पे बल दिया है इन्होंने? बायोलॉजिकल फैक्टर पे दिया है, सोशल फैक्टर पे दिया है, अनकॉन्शियस फैक्टर माइंड पे दिया है, या नन ऑफ दिस? तो एरिक्सन ने अपनी सोशल फैक्टर की थ्योरी दी है, सामाजिक कारकों पर। ओके, सोशल फैक्टर पे इन्होंने ज़्यादा बल दिया है। ओके, एरिक एरिक्सन के जो स्टेजेस दिए हैं इन्होंने 8 स्टेजेस दिए हैं। ओके, जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, 8 स्टेजेस। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेल्फ सोशल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वॉइस इज अ टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टेस्ट। तो वॉइस की यहाँ पे फुल फॉर्म है विस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये टाइप है किस प्रकार के टेस्ट का? पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, सेंसरी एंड नन ऑफ दी। तो ये जो टेस्ट है ये तो इंटेलिजेंस टेस्ट है। ओके, इंटेलिजेंस टेस्ट है ये, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है इसके इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही आता है एप्टीट्यूड। ओके, एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस के अंदर ही आता है। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो या तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा या फिर नन ऑफ दी अबव। ओके, ऐसे तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट है। ओके, तो ऑप्शन डी और बी में से इसका एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, या तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी, अब देखना होगा कौन सा इसमें करेक्ट होगा, करेक्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, वन एग्जांपल ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इज। वाचिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर बात करें तो जो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट भी ये वर्बल टेस्ट नहीं है, ये भी नॉन वर्बल टेस्ट है। ओके, आर्मी बीटा टेस्ट नॉन वर्बल टेस्ट है। भाटिया बैटरी टेस्ट ये भी नॉन वर्बल टेस्ट है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस ये भी नॉन वर्बल टेस्ट है। ओके, ये तीनों ही टेस्ट यहाँ पे नॉन वर्बल दिए हैं। यहाँ पूछा है कि कौन सा एग्जाम्पल है नॉन वर्बल का, तो यहाँ पे एक भी एग्जाम्पल नहीं है नॉन वर्बल का, यानी कि नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रिएटिविटी डज नॉट इन्वॉल्व, सृजनात्मकता में सम्मिलित नहीं है। क्रिएटिविटी डज नॉट इन्वॉल्व कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी अभिसारी चिंतन। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती है। क्रिएटिविटी में जो इन्वॉल्व होती है थिंकिंग वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी क्रिएटिविटी चाहिए, क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग का काम नहीं है। ओके, कन्वर्जेंट थिंकिंग ये बिल्कुल नैरो थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट इनसे डाइवर्सिटी होती है सोचने में। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है क्रिएटिविटी में कन्वर्जेंट थिंकिंग को है। नोवेलिटी यानी नवीनता क्रिएटिविटी में जरूरी होती है। मौलिकता ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए, इमेजिनेशन भी होनी चाहिए। तो तीनों स्टेटमेंट सही थी, तीनों ऑप्शन सही थे। ऑप्शन ए गलत है यहाँ पे। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन एन एटीट्यूड इज ऑब्लिक आर। अभिवृत्ति में तत्वों की संख्या होती है। सो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन एन एटीट्यूड आर थ्री नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। ओके, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड के। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑफ रिस्पॉन्स इज। धनात्मक पुनर्बलन में अनुक्रिया के अधिगम की संभावना है। इन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग इज रिस्पॉन्स, लर्निंग ऑफ रिस्पॉन्स इज इंक्रीजेज। ओके, बढ़ती है प्रोबेबिलिटी इन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 28, कंसेप्ट ऑफ लैड वाज गिवन बाय। कॉन्सेप्ट ऑफ लैड, अब लैड की फुल फॉर्म क्या होती है? लैड की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कॉन्सेप्ट दिया था, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वाज गिवन बाय चोम्स्की। ओके, लैम चोम्स्की, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चोम्स्की द्वारा ये लैड का कॉन्सेप्ट दिया गया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का। स्किनर की थ्योरी का नाम क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, स्किनर की थ्योरी का नाम क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, मॉडिफाइंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमाज
टू फिट इनकमिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये है क्वेश्चन जीन पैजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से। ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडिफाइंग ऑलरेडिंग स्कीमाज टू फिटिंग इनकमिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, इसे कहते हैं एकोमोडेशन। ओके, एकोमोडेशन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एकोमोडेशन। और लास्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, क्वेश्चन नंबर 30। मेथड इन्वॉल्विंग एक्टिव मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स इज, चरों के सक्रिय परिवर्तन तथा नियंत्रण की विधि क्या है? एक्टिव मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, ये एसोसिएट होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से ये एसोसिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑब्जर्वेशन, सर्वे, केस स्टडी। तो ये तीनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। ओके, तो ये जो थे 30 क्वेश्चंस एजुकेशन साइकोलॉजी से जो पूछे गए थे। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आंसर में चेंज हो सकता है, कोई और आंसर होगा, या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपना स्कोर भी जरूर लिखिएगा और लेवल कैसा था क्वेश्चन पेपर का, टफ था, इजी था, मॉडरेट था, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। एंड जीके पोर्शन हमने पहले अपलोड कर दिया है, बचता है हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इनको हम इस वीडियो के अपलोड होने के बाद नई वीडियो में अपलोड कर देंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर। एंड हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप चैनल को डायरेक्ट ज्वाइन कर पाएंगे। एंड इन केस अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।